यार उसमें गलत क्या मतलब। भैया देवांग, देवांग के भी अंदर बहुत सारे चेंजेस ला दिए मैंने, एक्चुअली देखा जाए तो। अरे मेरे को तो करने का मौका नहीं वो मिलता आप था मिशनरी का काम कर लो, आप मतलब। मदर टेरेसा जैसा काम कर लो। चलो अच्छी बात है। अब अपन मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। तो हम सभी ने पिछली क्लास में गुणस्थानों का जो एक स्थूल वर्णन था वो पूर्ण करा था। देखते हैं उपशम श्रेणी होती है वो जिसमें कर्मों को उपशमित करके आगे बढ़ा जाता है। कौन से कर्म को? मोहनीय कर्म को। ठीक है। उपशम श्रेणी के गुणस्थान 8, 9, 10 और 11। छपक श्रेणी वो होती है जिसमें कर्मों का क्षय करके आगे बढ़ा जाता है। उसके गुणस्थान 8, 9, 10, 12। इसके बाद हमने गुणस्थान देखे थे। 8वां गुणस्थान अपूर्व करण। अपूर्व अपूर्व परिणाम। अपूर्व मतलब ऐसे परिणाम जो पूर्व में कभी नहीं हुए, इतनी आत्मा की विशुद्धि, वो अपूर्व करण गुणस्थान में। ऐसी विशुद्धि पहले उस जीव की कभी नहीं बनी। ठीक है। फिर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। अब परिणामों में भेद नहीं रह गया। भूतकाल में जो अनिवृत्तिकरण में आया था, वर्तमान में जो अनिवृत्तिकरण में आएगा और भविष्य में जो आने वाला है, तीनों की आत्मा की विशुद्धि एक जैसी है। विशुद्धि का लेवल बराबर है। ठीक है। अनिवृत्तिकरण मतलब अब भेद नहीं रह गया उनकी विशुद्धि में। 3 काल में जितने भी जीव इस गुण स्थान में आएंगे या अनिवृत्तिकरण नामक करण परिणाम करेंगे, उनकी आत्मा की विशुद्धि वैसी ही रहेगी। छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी वालों में अंतर रहेगा। जो उपशम वाले हैं उनका उपशम से कंपेयर किया जाएगा, जो छपक वाले हैं उनका छपक से कंपेयर किया जाएगा। जो उपशम की मैक्सिमम विशुद्धि है ना, वो छपक की मिनिमम विशुद्धि से भी ज्यादा है। जो उपशम की उत्कृष्ट विशुद्धि है वो, सॉरी, जो उपशम की उत्कृष्ट मैक्सिमम है वो छपक की मिनिमम से भी कम है। ठीक है। उससे भी असंख्यात गुनी कम होती है। ठीक है। छपक की विशुद्धि इतनी ज्यादा होती है, वो कर्मों का क्षय करते हुए जा रहे हैं। फिर इसके बाद अनिवृत्तिकरण के बाद सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय में एकमात्र संजोलन सूक्ष्म लोभ का उदय रह जाता है। ठीक है। और किसी कषाय का उदय नहीं है। सूक्ष्म, अब कषाय कौन सी बची? संज्वलन में भी क्रोध मान माया लोभ का या तो पूरा उपशमित कर दिया या पूरा क्षय कर दिया। बची है मात्र लोभ, संज्वलन लोभ। और उस लोभ का भी सूक्ष्म बहुत छोटा सा पार्ट उदय में। उस लोभ से ऐसे नहीं समझना कि वो मुनिराज उस समय लोभी हो रहे हैं। लोभ का उदय का मतलब ये नहीं है कि उनके मन में लोभ, ऐसी लोलुपित परिणाम चल रहे हों, वो लोभ नहीं। ठीक है। मात्र कर्म सत्ता में है ऐसा समझना और उदय में आ रहा है, लेकिन उनके वैसे परिणाम नहीं है। परिणाम तो उनकी आत्मा की विशुद्धि के हैं। उनके परिणाम आत्मानुभव के हैं। उनके परिणाम अपने आत्म तत्व का रस लेने में है। उनको किसी प्रकार का लोभ के परिणाम नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। फिर इसके बाद सूक्ष्म सांप्राय के बाद उपशांत मोह छदमस्त वीतराग। उपशांत मोह मतलब क्या होता है? उपशांत मतलब पूरा का पूरा मोहनीय कर्म उपशमित कर दिया। जितना दब सकता था पूरे के पूरे मोहनीय कर्म को दबा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके उस समय परिणाम, मैंने बोला ना, उनके परिणाम कैसे हैं कि उनको तो शरीर की सुध बुद्ध नहीं रहती है कि उनको व्याघ्री उपसर्ग कर रही है कि गजकुमार मुनि के ऊपर उन्होंने वो रख लिया। वो नहीं, आई मीन कोई भी कर्म नहीं, कोई भी कर्म उनको उस समय कर्मों के उदय उपशम क्षयोपशम के कोई फीलिंग ही नहीं होती है। ऐसे समझना कि मतलब भयानक से भयानक उपसर्ग हो रहा हो ना, तो उनको तीव्र असाता वेदनी कर्म का उदय हो। सोचो ना कितना असाता वेदनी कर्म का उदय होगा। सर पर सिगड़ी रख दी है ना, और कैसे रख दिया कि गरम लोहे के आभूषण पहना दिए, घानी में पेल दिया। ठीक है। व्याघ्री खा रही है, शेर खा रहा है, और क्या हो रहा है, वो अजगर पूरा का पूरा मुख से निगल रहा है ना, पानी में डूब रहे हैं। इतने भयानक उपसर्ग हैं, तीव्र असाता वेदनीय कर्म का उदय है, लेकिन उनको उस चीज की खबर ही नहीं है। ठीक है, कि हमारे साथ ये हो रहा है। वो इतने आत्म तत्वों में लीन हो चुके हैं,
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमको देखने में नहीं आए लेकिन उनको महसूस हो रहा हो। उनको महसूस ही नहीं होता वो दर्द, ठीक है। वो इतने आत्म तत्व में तल्लीन है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता उनको, ठीक है। इस प्रकार से तो ऐसा है ना कि अपन अपने को कोई बहुत अपने ही जीवन में देख लिया जाए इस चीज को कि हमारा कहीं हमको चोट लग जाए, ठीक है, और हम अपना उपयोग बदल लें, ठीक है। जैसे मेरी इस उंगली में सपोज खाना बनाते हुए जल गई है उंगली, ठीक है। अब दर्द हो रहा था लेकिन मेरे को ऑफिस का कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो फिर मैंने क्या करा, अब वो उसके दर्द पर ध्यान नहीं दे सकता मैं उतनी देर, तो मैं एकदम सीरियस मोड से अपना काम करने लग गया। अब इसी उंगली से मैं लैपटॉप कीबोर्ड पे टाइप भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो भी उस दर्द की जितनी तीव्रता मेरे को 5 मिनट पहले महसूस हो रही थी, वैसी तीव्रता अब मुझे महसूस नहीं हो रही। तो हमारा उपयोग बदल गया, तो अब उस चीज का हमको पता नहीं चल रहा, ठीक है। ठीक वैसे ही हम तो शुभ और अशुभ उपयोग में हैं, वो तो शुद्धोपयोग में है, ठीक है। उपयोग कौन सा है, शुभ अशुभ नहीं है। अब श्रेणी चढ़ने वाले मुनियों का शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग कहाँ से प्रारंभ होता है, 7वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग प्रारंभ होता है, ठीक है। और वो जो श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज हैं उनका उपयोग शुद्धोपयोग है। तो अब ये जो शरीर आदि से संबंधित असाता है, इसका उनके ऊपर रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ने वाला होता है, ठीक है। पता ही नहीं चलता है, वो इतना अपना आत्मानुभव में लीन होते हैं इस प्रकार से। तो ये हमने समझ लिया। हितेन, समझ में आई ये बात? ठीक है। तो अब देखना अपन ने क्या पढ़ा था। हाँ, अपन ने ये सूक्ष्म संप्राय हो गया था, फिर उपशांत मोह छदमस्त वीतरा। उपशांत मोह यानी कि पूरा का पूरा मोह उपशमित कर दिया, पूरा का पूरा मोह दबा दिया। जितना मोहनीय कर्म सत्ता में था उसमें 28 कर्म प्रकृतियों में से एक भी कर्म प्रकृति उदय में नहीं है अब, ठीक है, पूरी की पूरी दबा दी है। और क्या है, वीतराग हो गए इस कारण से। क्यों? क्योंकि राग द्वेष जनित क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष जनित जितनी कर्म प्रकृतियां कषाय उत्पन्न हो सकती थी, सारी की सारी कषाय दबा दी है, ठीक है। इसलिए वीतरागी है। और छदमस्त है। छदमस्त क्यों है? क्योंकि केवल ज्ञान नहीं हुआ। छदमस्त किसको कहते हैं? छदमस्त उन जीवों को कहते हैं जिनको केवल ज्ञान, जिनमें ज्ञान अभी अधूरा है ना, पूरा ज्ञान जो हो जाए वो केवली, ठीक है। और जिनके ज्ञान अधूरा है वो छदमस्त, ठीक है। तो हम सब क्या हैं? हम सब भी छदमस्त हैं। छदमस्त पना कौन से गुण स्थान तक है? 12वें गुण स्थान तक है, ठीक है। पहले से लेकर के 12वें गुण स्थान तक छदमस्त पना है, ठीक है। तो छदमस्त मतलब अभी ज्ञान की परिपूर्णता नहीं है, केवल ज्ञान नहीं आया, इसलिए छदमस्त। फिर क्षीण मोह छदमस्त वीतराग, तो पूरा का पूरा मोहनीय कर्म क्षीण कर दिया, क्षय कर दिया। आत्मा में अब उस मोहनीय कर्म की सत्ता ही नहीं बची, पूरा का पूरा मोहनीय कर्म नष्ट हो गया उनकी आत्मा से, ठीक है। तो ये क्षीण मोह, इसलिए वीतरागी तो हो सही, क्योंकि अब राग की कोई प्रकृति उदय में है ही नहीं, ना राग की ना द्वेष की, इसीलिए वीतरागी हो गए। लेकिन छदमस्त अभी भी हैं क्योंकि अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ। फिर इस गुण स्थान के अंतिम समय में केवल ज्ञान होगा और फिर 13वें गुण स्थान में चले जाएंगे, तब क्या बनेंगे? सयोग केवली बनेंगे। मतलब केवली तो हो गए लेकिन अभी कौन से है? मन वचन काय की प्रवृत्ति अभी भी बाकी है, ठीक है। इसलिए योग सहित है, योग सहित केवली कहलाएंगे। और फिर उसके बाद जब आयु का अंतिम क्षण बचेगा, अंतर्मुहूर्त बचेगा। कितना अंतर्मुहूर्त? वचन बल रिद्धिधारी मुनि को 5 ह्रस्व अक्षर कहने में जितनी देर लगती है, अ ई उ लिल री, ये 5 ह्रस्व अक्षर कहने में वचन बल रिद्धिधारी मुनि को जितनी देर लगती है, उतनी देर के लिए अयोग केवली गुणस्थान बनता है, ठीक है। फिर उसमें क्या करते हैं? बाकी 2 शुक्ल ध्यान लगा करके 4 आघातिया कर्म है उनका भी क्षय करके फिर सिद्ध अवस्था 14वें गुण स्थान से भी ऊपर गुण स्थानातीत होकर के अनंत काल के लिए सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ये एक जीव की स्पिरिचुअल जर्नी जिसको गुण स्थान कहते हैं, ये हमने समझे थे, ठीक है। अब इस गुण स्थान के बाद अपने को आज सूत्र पाठ प्रारंभ करना था 8वें अध्याय का, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, 8वें अध्याय के सूत्र प्रारंभ करते हैं। सूत्र नंबर 1 निकालेंगे सभी।
मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। सोनालिका सूत्र बोलोगे? मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। ठीक है, बंध हेतवः बंध के कारण हैं, बंध के हेतु हैं, कारण है। क्या क्या बंध के कारण है? तो सबसे पहला कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व जिसको कहते हैं, मिथ्या दर्शन। ठीक है, फिर अगला लिखा मिथ्या दर्शन में जो आ लगा है ना में जो आ लगा है उसकी संधि कर देंगे तो अविरति। ठीक है, मिथ्या दर्शन, फिर दूसरा निकलेगा कारण अविरति, फिर तीसरा कारण निकलेगा प्रमाद। ठीक है, प्रमाद, फिर कषाय। ठीक है, कषाय, और फिर अगला निकलेगा योग। ठीक है, बंध, कर्मों में आत्मा के बंद होने के 5 कारण हैं। ठीक है भैया, 5 कारण हैं, कौन कौन से? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है, अब देखो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन क्या होता है? तो मिथ्या दर्शन 5 प्रकार का, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। इसमें से कोई सी भी हमारी परिणति बने तो हम मिथ्यात्व में आएंगे। ठीक है, विपरीत, विपरीत मतलब क्या? विपरीत मतलब जो केवली द्वारा प्रतिपादित तत्व है उसका विपरीत मानना, विपरीत श्रद्धान करना। ठीक है, विपरीत श्रद्धान करना। जैसे अगर उन्होंने कहा अहिंसा ही धर्म है तो हम माने हिंसा ही धर्म है। इस प्रकार से यदि हम विपरीत श्रद्धान करें तो वो विपरीत। फिर एकांत, एकांत यानी कि क्या होता है? एक को प्रकट करके चलना। ठीक है, एक, जैसे द्रव्य को हमने क्या बोला था? द्रव्य सदा रहेगा लेकिन पर्याय बदलती रहती है। तो अब देखो हमने बताया था कि ये जो बौद्ध लोग होते हैं उनने द्रव्य को भी एक समयवर्ती मान लिया, और जो ये हैं शैव इत्यादि लोग हैं उन्होंने क्या करा? संपूर्ण को त्रिकालवर्ती मान लिया। ठीक है, उन्होंने क्या करा? एकांत में पकड़ लिया। हमने क्या करा? हमने बोला द्रव्य तो त्रिकालवर्ती है लेकिन पर्याय एक समयवर्ती होती है। तो यदि हम एकांत मार्ग में चले जाएं उसको कहते हैं नए नाल उपयोग करें तो उसको कहते हैं एकांत में चले जाना। एकांत, विपरीत, एकांत, विनय। विनय यानी कि हम खोटे देवशास्त्र गुरु और सच्चे देवशास्त्र गुरु सबको एक ही कोटि में रख रहे हैं। ठीक है, हम तो इनके आगे भी इनकी भी विनय करेंगे। क्या बोलते हैं ऐसे जीव जिनकी इनकी पहचान, विनय मिथ्या दृष्टियों की पहचान क्या होती है? इनकी पहचान होती है कि हमसे तो अच्छे हैं ना गुणों में। ठीक है, वृंदावन में बाबा बैठते हैं, कम से कम हमसे तो अच्छे हैं गुणों में। ठीक है, इतनी ज्ञान की तो बातें करते हैं, हमसे तो अच्छे हैं ना। तो क्या फर्क पड़ता है अगर उनके सामने हाथ जोड़ लिए? तो क्या फर्क पड़ता है अगर उनको गुरु मान लिया? तो हमसे तो अच्छे हैं एटलीस्ट। ठीक है, इस प्रकार की कि ऐसे नहीं बोलते वो गया था लेकिन उसने वहां पर हाथ नहीं जोड़े, है ना? हाँ या ना? ठीक है, तो ऐसे जीव फिर इनके अपने मन में एक वो बात होती है ना कि हम इनको सच्चा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो इस प्रकार से यदि हम कहीं भी जाएं और हम इस बात को देख करके नमस्कार कर दें कि हमसे तो गुणों में उत्कृष्ट हैं तो हमको हाथ जोड़ लेने चाहिए, नहीं, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमको पहचान करनी चाहिए कि सच्चे कौन से हैं, झूठे कौन से हैं। तो यदि ऐसा व्यक्ति जो सबको एक ही तराजू पर रख रहा है, बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा है, सही गलत की पहचान नहीं कर रहा है, सबको एक जैसा मान रहा है, वो है विनय मिथ्या दृष्टि। विपरीत, एकांत, विनय, संशय। संशय मतलब क्या? डाउट्स होना। ठीक है,
अब है कि नहीं है, स्वर्ग नरक है कि नहीं है, ठीक है, मोक्ष होता है कि नहीं होता है, आत्मा देखी तो किसने देखी, इस प्रकार का यदि कोई वो करता है, संशय लाता है ज्ञान में, तो देखो डाउट्स होना अलग बात है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और कोई चीज समझ में नहीं है तो उसमें एक जिज्ञासा होना अलग बात है, लेकिन उस बात पर संशय कर लेना, ठीक है, कि 6 द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल, और तो जीव जीव भी नहीं दिखता। सोचो 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य दिख नहीं रहे, हम क्या बोल रहे हैं, हम रिद्धिधारी मुनियों की बात कर रहे हैं। आज वर्तमान में एक रिद्धिधारी मुनि हमको दिखते नहीं है, एक अवधि ज्ञानी मनः पर्याय ज्ञानी मुनि हमको दिखते नहीं है, ठीक है, हमको केवल ज्ञानी दिख नहीं रहे हैं आज के समय में। हमारे जो है हमारे आसपास की चीजें इतनी संकीर्ण हो चुकी हैं कि हमको एक अर्थ के वो जो चीज है उसके बाहर का हमको कुछ समझ नहीं आता। अब उसमें हम 3 लोक का विस्तार पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं विद्याधरों की नगरियां होती हैं, ठीक है, बिल्कुल पंचम काल में श्रद्धा करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक बार मैंने बोला था हम जो है धर्म का साक्षात फल नहीं दिखता हमको, ठीक है, कि धर्म करके साक्षात फल जो मोक्ष है अथवा जो वैभव है धर्म इत्यादि करने का, धर्म का साक्षात फल हमको दिख नहीं रहा, फिर भी हम लगे हुए हैं उसी चीज में सिर्फ श्रद्धा करके। बहुत बड़ी बात है, बहुत, रेगिस्तान में नाव चलाने के बराबर है। सीमंदर भगवान के ज्ञान में दिखता होगा आज के समय में भी कि पंचम काल में ये जो जीव हैं ये ऐसा समझ रहे हैं रेगिस्तान में नाव चला रहे हैं, धर्म का साक्षात फल ना दिखते हुए भी इतनी धर्म पर श्रद्धा कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहा, पंचम काल में चतुर्थ काल में एक मुनि 1000 वर्ष तप करके जो निर्जरा करते थे, पंचम काल में एक दिन में उतनी निर्जरा होती है, ठीक है। 1000 वर्ष में चतुर्थकालीन मुनि जो निर्जरा करते थे, पंचम काल में एक दिन में एक मुनि उतनी निर्जरा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भटकने के साधन बहुत अधिक हैं, चतुर्थ काल में भटकने के साधन नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर श्रद्धा, वहां पर तो सामने अरिहंत परमेष्ठी बैठे हुए थे, ठीक है, तो हमको पता है कि हमको इस अवस्था तक जाना है, अभी हमारे पास मात्र जिनवाणी है, ठीक है। इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब ओ विरह, तब मात्र सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। इन शास्त्रों का आधार लेकर के हम अरिहंत परमेष्ठी को, 6 द्रव्यों को, सिद्ध भगवान को, सबको जान रहे हैं, ठीक है। ऐसे समय में अपनी श्रद्धा और अपने चारित्र को दृढ़ करके जो निर्जरा हुई वो चतुर्थ काल से भी अधिक होती है, इसलिए होती है, ठीक है। तो संशय, संशय मिथ्यात्व मतलब क्या, डाउट्स लाना अपने मन में। फिर संशय और अज्ञान, अज्ञान यानी कि क्या, अब तो धर्म नाम की चीज समझ ही नहीं रहे। चलो ये वाले जो थे इनमें थोड़ी एक धर्म की प्रवृत्ति तो थी, भले उसको गलत समझ रहे थे लेकिन सही गलत पहचान तो रहे थे, ठीक है। आप चाहे जैन व्यक्ति से बोलो, चाहे किसी और अन्य मत के व्यक्ति से बोलो कि भैया इस जीव को काट के मत खाओ, यदि समझदार मत का व्यक्ति होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम हिंसक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हो, ठीक है, यदि धर्म पढ़ा होगा उसने तो वो कहेगा कि नहीं, जीव को मार के नहीं खाना चाहिए, ठीक है। आप किसी अन्य मत के व्यक्ति से बोलो कि मदिरा पान करना है, तो यहाँ तक यदि मुसलमान भी होगा ना तो उनके यहाँ भी शराब पीना हराम होता है, ठीक है, सिर्फ जैन की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब लेकिन जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वो तो कैसा है, उसके लिए कुछ नहीं मैटर करता, वो किस प्रवृत्ति का है, वो इस प्रवृत्ति का है कि यू लिव ओनली वंस, ठीक है। किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक, तो हम तो मांस भी खाएंगे और हम तो मदिरा भी पिएंगे और हम तो व्यभिचार भी करेंगे और हम सब करेंगे, ठीक है, क्योंकि ना कर्म किसी ने देखे, ना कर्मों का फल किसी ने देखा। इस प्रकार की प्रवृत्ति जो जीव करे वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व, इसके अलावा 2 प्रकार का मिथ्यात्व और, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व वो जो उपदेश से ग्रहण किया जाए, ग्रहित मिथ्यात्व जिसमें खोटे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का भाव आता है, वो ग्रहित मिथ्यात्व। हम में से जितने जीव अभी पढ़ रहे हैं कि कोई भी ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन नहीं करता, सबने ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग किया हुआ है, नहीं किया है तो कल ही मंदिर में जाके करना, ठीक है। लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व, इसमें संभलने की आवश्यकता है। अग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है, अपने शरीर को अपना मानना, अपने घर इत्यादि को अपना मानना, अपने परिजनों को अपना मानना, ठीक है,
इस शरीर के जन्म को अपना जन्म मानना, इस शरीर के मरण को अपना मरण मानना, वो अग्रहित मिथ्यात्व। तभी तो शास्त्रों का आधार लेकर 12 भावना, अनित्य, अशरण आदि भावनाओं का चिंतन करके हम भेद विज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, कि ये शरीर तो अनित्य है, जैसे ही हम वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार से आत्मा शरीर बदल लेती है। क्या कहा इष्टोपदेश में? उन्होंने, आचार्य महाराज ने लिखा इष्टोपदेश में कि जिस प्रकार से एक पेड़ पर रात के समय पक्षी आकर के बैठ जाते हैं और सुबह होने पर अपने अपने स्थान पर वापस निकल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो संयोग मिला है 60-70 वर्षों का हमको हमारे परिवारजनों के साथ, वो वैसा ही संयोग है। ठीक है, कोई कहीं से आया है, कोई स्वर्ग से आया है, कोई त्रियंच गति से आया है, कोई मनुष्य गति से आया है, कोई नरक गति से आया है, और हम सभी कुछ वर्षों के लिए एक साथ संयोग हुआ है हमारा यहाँ पर। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे वो पक्षी अपने अपने स्थान पर निकल गए, अब वापस नहीं मिलेंगे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ से आयु पूर्ण होने पर सब अपने अपने स्थान पर निकल जाएंगे जहां उनने आयु बांधी होगी। अब मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो उनको अपना मानना महामूर्खता, ऐसी मूर्खता नहीं करना। इसीलिए अशरण, कोई शरण नहीं है। राजा राणा छत्रपति हथियन के अस्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बारी। देखो, हाथी इत्यादि पर सवार होने वाले चक्रवर्ती कुछ भी हो, दलबल देवी देवता माता पिता परिवार, कोई भी हो, चाहे चक्रवर्ती की सेना हो, माता हो, पिता हो, बेटे हो, भाई हो, बहनें हो, कोई भी हो, कोई न राखन हार, इनमें से कोई भी किसी का रखने वाला नहीं है, कोई किसी को बचा नहीं सकता, सबको मरना है और सबको छोड़ करके जाना है। ये 12 भावनाओं का चिंतन करके हम अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ सकते हैं। तो ये पहला हो गया मिथ्यात्व। अविरति, अविरति मतलब क्या होता है? 12 प्रकार की अविरति हमने गुणस्थानों के समय में पढ़ी थी। 12 प्रकार की अविरति कौन सी होती है? सबसे पहले 5 इंद्रिय संयम और एक मन का संयम। ठीक है, तो ये 6। और फिर प्राणी संयम, तो 5 स्थावर जीवों की हिंसा और एक त्रस्त जीवों की हिंसा, ये 6। ठीक है, तो 5 इंद्रिय संयम, एक मन का संयम 6, और 5 स्थावर जीवों की हिंसा और एक त्रस्त जीवों की हिंसा, ये 6। कुल मिलाकर के 12 अविरति होती है। इन 12 अविरतियों में से किसी का भी त्याग न करना, ये कहलाती है अविरति। मतलब उसने किंचित मात्र भी त्याग नहीं करा, किसी भी, ना इंद्रिय संयम लिया उसने, ना प्राणी संयम लिया उसने, कोई सा भी संयम नहीं लिया, एक भी प्रकार की ना इंद्रिय विजय करी, ना प्राणों की, जीवों की हिंसा का त्याग करा है, कोई सी भी हिंसा का त्याग नहीं करा, वो कहलाती है अविरति। ठीक है, वो कहलाएगी अविरति। फिर इसके बाद होगा प्रमाद। प्रमाद मतलब, प्रमाद के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं कि अच्छे कार्यों में उत्साह रहित होना प्रमाद कहलाता है। ठीक है, जो कार्य अच्छे हैं उसमें उत्साह से रहित होना, ये प्रमाद कहलाता है। जैसे अच्छे इन द सेंस संयम के कार्य, जैसे देख करके चलना, देख करके बैठना, देख करके लेटना, ठीक है, शोध करके खाना। ठीक है, अब ये सब जो क्रियाएं हैं, कुछ चीजें रखते वक्त, उठाते वक्त उनको देखना, ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। और इन्हीं में जब हम असावधानी ले आए ना, तो ये हम उत्साह से रहित हो गए, इसलिए असावधानी आ गई, और ये उत्साह से रहित होना ही प्रमाद कहलाता है। ठीक है, ये हो गया प्रमाद। फिर कषाय। कषाय मतलब हम सभी को पता है, क्रोध मान माया लोभ, किसी से भी राग द्वेष इत्यादि परिणाम करना, ये कषाय कहलाती है। ठीक है, ये कषाय। और योग, योग हम पढ़ चुके हैं 6वें अध्याय के पहले सूत्र में, काय वांग मनः कर्म योग, मतलब मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है उसको योग कहते हैं। मतलब मन वचन काय की वो क्रियाएं जिनसे हमारी आत्मा में परिस्पंदन होता है, उसको योग कहते हैं। ये 5 कारण हैं कर्मों के बंध के। ठीक है, इन कारणों से आत्मा में कर्मों का बंध होता है, ये 5 कारण होते हैं। अब हम सबने गुणस्थान समझ लिए, अब हमको समझना है किस गुणस्थान में कैसे कारण बनते हैं। ठीक है, एक बार देखेंगे सभी।
क्यों नहीं हो रहा ये? ओ, मैं पिन करना चाह रहा हूँ, स्क्रीन पिन नहीं हो रही मेरी। मैं लीव करके वापस आ रहा हूँ, या फिर एक काम करो, सब अपनी अपनी स्क्रीन पे पिन कर लेना, लेकिन फिर दिखेगा नहीं इसमें। मैं लीव करके वापस ज्वाइन कर रहा हूँ 1 सेकंड में। हाँ, हो गई सभी के लिए पिन। देखेंगे 5 कारण हैं आत्मा में कर्मों के बंध के। सबसे पहला है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 कारण हैं हमारी आत्मा में कर्मों के बंध के। ठीक है, अब कौन से गुण स्थान तक है? ठीक है, सबसे पहले समझेंगे मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कौन से गुण स्थान तक है? तो मिथ्यात्व है पहले गुण स्थान तक, उसके ऊपर मिथ्यात्व नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर मिथ्यात्व नहीं है। फिर इसके बाद अविरति। अविरति मतलब उसने व्रत नहीं लिए अभी। तो अविरति कौन से गुण स्थान तक है? तो अविरति 1 से 4। मैंने क्या बोला था जब गुण स्थान पढ़ाए थे? तो चौथे गुण स्थान का नाम था अविरत सम्यक्त्व। उसमें जो अविरत शब्द था वो क्या था? आदि अंत दीपक। अंत दीपक यानी कि क्या? अंत दीपक यानी कि इसके पहले के सभी में ये शब्द लागू होगा। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में जो है वो भी अविरति है। सासाधन सम्यक्त्व में जो है वो भी अविरति है। फिर सम्यक मिथ्यात्व में जो है वो भी अविरति है। और अविरत सम्यक्त वाला तो अविरति है ही सही। ठीक है, तो अविरति कितने गुण स्थान तक है? तो अविरति कारण बनेगी 1 से 4 गुण स्थान तक। फिर प्रमाद। प्रमाद कहाँ तक कारण बनेगा? तो हमने जो छठवां गुण स्थान का नाम पढ़ा था प्रमत्त विरत, उस समय मैंने क्या बताया था? ये जो प्रमत्त शब्द आया है वो प्रमत्त शब्द अंत दीपक है। तो छठवें गुण स्थान के पहले जितने भी गुण स्थान बनेंगे उन सभी गुण स्थानों में प्रमाद होगा। ठीक है, तो प्रमाद, प्रमाद कौन से गुण स्थान तक है? 1 से छठवें गुण स्थान तक, प्रमत्त विरत। ठीक है, वहां तक है प्रमाद। फिर कषाय। कषाय कौन से गुण स्थान तक है? तो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान, वहां तक सूक्ष्म लोभ का उदय है। फिर 11वें गुण स्थान में पूरे मोहनीय को दबा दिया, अब किसी का भी कषाय का उदय नहीं है। ठीक है, और क्षीण मोह में तो कषाय सत्ता में ही नहीं है। ठीक है, आत्मा में उस चीज की सत्ता ही नहीं है, प्रेजेंस ही नहीं है। लेकिन उपशांत मोह में प्रेजेंस भले है लेकिन पूरी की पूरी दबी है, उदय में एक भी प्रकृति नहीं है। ठीक है, 28 जो चारित्र मोह मतलब मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, 28 में से एक भी प्रकृति उदय में नहीं है। तो वो प्रमाद के क्या बोलते हैं? कषाय। तो कषाय 11वें से अनुदय को प्राप्त है, तो 10वें तक है कषाय की प्रेजेंस। इसीलिए कषाय कहां से कहां तक है? 1 से 10वें गुण स्थान तक। फिर योग। योग में जब सयोग केवली पढ़ा था तो सयोग केवली मैंने बताया था कि ये सयोग शब्द अंत दीपक है। तो 1 से लेकर के 13 गुण स्थान जितने हैं सभी के सभी योग सहित अवस्था वाले हैं। तो सयोग, तो योग कहाँ तक है? 1 से लेकर के 13 गुण स्थान तक, फ्रॉम 1 to 13। ठीक है, अब देखो ये जो है ये सभी के सभी आत्मा में क्या है? आत्मा में कर्मों के बंध के कारण है। जैसे बाहर यदि आंधी चल रही हो, ठीक है, बाहर यदि आंधी चल रही हो और हम क्या करें? उस आंधी में, आंधी चल रही है और हमारे घर के खिड़की दरवाजे खुले हुए हों। ठीक है, हमारे घर के यदि खिड़की दरवाजे खुले हुए हों तो जितनी हम खिड़की दरवाजे खुले रखेंगे उतनी उतनी धूल मिट्टी हमारे घर के अंदर आएगी। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से ये कर्म बाहर हैं और हम यदि ये पांचों के पांचों, ये जो 5 हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सब खिड़कियां हैं हमारी, और इन खिड़कियों से हम उन कर्मों को अंदर ले रहे हैं। तो हम जितनी जितनी खिड़कियां बंद करते जाएंगे उतने उतने कर्मों में आत्मा का बंध कम होता जाएगा। ठीक है, उतने उतने हमारी आत्मा में कर्म कम कम आते जाएंगे। ठीक है, यदि पांचों खिड़कियां खुली हों
और बाहर आंधी चल रही हो और धूल मिट्टी अंदर आ रही हो और हम झाड़ू लगा करके धूल मिट्टी साफ करें, तब हम साफ करेंगे और तुरंत आती जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि हम क्या करें, एक एक करके खिड़कियां बंद करने लग जाएं और फिर सफाई करने लग जाएं, तो एक पर्टिकुलर खिड़की से जितनी धूल मिट्टी आ रही थी वो धूल मिट्टी आना तो कम से कम हो जाएगी ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे हम सबसे पहले एक एक को क्रम से ही बंद होता ही है, सबसे पहले हम मिथ्यात्व का त्याग करें, फिर धीरे धीरे व्रतों की ओर आगे बढ़ें तो अविरति बंद होगी, फिर धीरे धीरे प्रमाद कम करें, ठीक है, तो वो प्रमाद वाली खिड़की बंद कम होगी, फिर क्रम से योग कषाय और योग वाली खिड़कियां कम होगी, बंद होगी, ठीक है। तो उससे हमारी कर्मों में आत्मा में कर्मों का आना कम होगा, ठीक है। तो हमको तब फिर अच्छे से सफाई कर पाएंगे ना हम, तब हमारी आत्मा से कर्मों को बाहर कर पाएंगे। जब तक हम ठीक से बंद नहीं कर रहे हैं, हम इनकमिंग की चीजें खुली रख रहे हैं, तब हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हम सफाई करें तो पूरा का पूरा साफ हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता, धीरे धीरे करके एक एक चीज का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुण स्थानों में बंद के कारण को देखो यदि, तो पहला गुण स्थान जो है, नाम मैं एक एक करके पूछूंगा, बताते जाएंगे, ठीक है। मैं पहला बोलूंगा, नाम बताना है। सबसे पहले सोनाली का नाम बताएगी, पहला गुण स्थान का नाम। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व गुण स्थान में पांचों के पांचों दरवाजे खुले हैं, ये देखो 5 लिखा है ना, पांचों के पांचों दरवाजे खुले हैं। मिथ्यात्व भी है, अभी वहां अविरति भी है, अभी वहां प्रमाद भी है, अभी वहां कषाय भी है और अभी वहां योग भी है। तो जितने कर्म आ सकते हैं ना, सभी के सभी आएंगे, ठीक है। उतने, ये देख पांचों खिड़कियां खुली है तो निरंतर कर्म आते रहेंगे, ठीक है। फिर दूसरा गुण स्थान, नाम हितेन। सासाधन समय। सासाधन सम्यक्त्व। फिर इसमें देखो, सासाधन सम्यक्त्व में अब मिथ्यात्व नहीं है, ठीक है। सासाधन सम्यक्त्व में अब मिथ्यात्व कम हो गया, अब वो जीव क्या है, मिथ्या दृष्टि नहीं है अभी। मिथ्या दृष्टि बनेगा वो बात अलग है, लेकिन अभी नहीं है। जब उस गुण स्थान में है तब वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, तो अब उसके 5 में से एक दरवाजा कम हो गया, ठीक है। तो अब जितनी प्रकृतियां आती थी ना, जितनी कर्म प्रकृतियां हैं, उसमें से 16 कर्म प्रकृतियां कम हो जाती हैं, ठीक है। 16 कर्म प्रकृतियां आना रुक जाती हैं, सिर्फ एक मिथ्यात्व के कम होने से 16 कर्म प्रकृतियां का बंद होना कम बंद हो जाता है। जब बंध विच्युति पढ़े यदि इसके बाद यदि हम, तो उसमें पता चलेगा 16 कर्म प्रकृतियां दूसरे गुण स्थान में बंद नहीं होती है, ठीक है। अब 4 दरवाजे खुले हैं, कौन कौन से खुले हैं? दूसरे गुण स्थान में भी, तीसरे गुण स्थान में भी और चौथे गुण स्थान में भी। 4 दरवाजे कौन से हैं? मिथ्यात्व तो नहीं है, अब मिथ्यात्व नहीं है, कौन कौन से बचे? अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ठीक है। अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 4 दरवाजे हैं अभी दूसरे, तीसरे और चौथे गुण स्थान में। तीसरे गुण स्थान का नाम अंकेश भैया बताएंगे। तीसरे गुण स्थान का नाम मिश्र। मिश्र, ठीक है। मिश्र क्यों कहते हैं? क्योंकि मिले जुले परिणाम है, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों के। तो एक और नाम हो गया इसका सम्यक मिथ्यात्व, ठीक है, और दूसरा नाम कहलाता है मिश्र, ठीक है, ऐसा। और चौथे गुण स्थान का नाम वापस सोनालिका बताएगी। अविरत सम्यक्त्व। अविरत सम्यक्त्व। अब देखो ये जो अविरत सम्यक्त्व है ना, अब इसके अनंतानुबंधी भी नहीं है, ठीक है। मिथ्यात्व तो है ही नहीं, लेकिन अनंतानुबंधी का भी अनुदय है, ठीक है। इसमें अप्रत्याख्यानावरण का उदय था और अनंतानुबंधी का अनुदय था, तो अनंतानुबंधी संबंधी कषाय उसकी कम हुई ना। देखो कषाय में भी, कषाय धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। तो अनंतानुबंधी संबंधी कषाय कम हुई, तो उस कारण से क्या होगा, उसकी 41 प्रकृतियां, सोचो कितनी, 41 कर्म प्रकृतियां 148 होती हैं, उसमें से शायद एक मिनट रुकना, वन 131 या 132 कर्म प्रकृतियां जो होती हैं, बंध उतने का ही होता है बस, ठीक है। 148 का पूरा बंध नहीं होता, ऐसा बंध विच्छुत्ति पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो ये जो जीव है जो चौथे गुण स्थान वर्ती है,
उस चौथे गुणस्थानवर्ती ने अपनी कितनी खिड़कियां बंद कर ली? एक मिथ्यात्व की तो कर ही ली, लेकिन अनंतानुबंधी संबंधी जो कषाय थी ना, उसकी भी खिड़कियां उसने बंद कर ली। अब उस कारण क्या होगा? उस कारण उसकी 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रय बंद होना बंद हो जाएगा। अब इन जब बंध विच्छुत्ति पढ़े तो कौन कौन सी बंद हो जाती है? तो इसमें जो होता है ना, नीच गोत्र, ठीक है, फिर मनुष्य आयु, नहीं सॉरी, इसमें त्रियंच आयु, नरक आयु, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ठीक है, फिर कौन सी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, जाति नाम कर्म, ऐसी। क्यों कहते हैं हम कि सम्यक दृष्टि कभी भी नरक आयु का बंध नहीं करता? क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर बंध विच्छुत्ति कर दी उसकी, मतलब अब बंध ही नहीं हो रहा है उसका, उन 48 कर्म प्रकृतियों में आता है। सम्यक दृष्टि क्यों कभी नीच गोत्र में उत्पन्न नहीं होगा? क्योंकि ये जो उसने है, कहते हैं ना कि सम्यक दृष्टि कभी भी नरक नहीं जाएगा, त्रियंच नहीं बनेगा, तो उसने त्रियंच आयु की यहाँ बंध विच्छुत्ति कर दी। बंध विच्छुत्ति मतलब क्या? कि उसने ये जो द्वार थे उन कर्मों के आने के, उन कर्मों के द्वारों को बंद कर दिया। ठीक है, हम आज तक पढ़ते आए हैं कि सम्यक दृष्टि जो होता है वो उच्च गोत्र में ही उत्पन्न होता है, तो उसने नीच गोत्र को बंद कर दिया। यहाँ पर कैसे बंद कर दिया? उसकी मिथ्यात्व की खिड़की बंद कर दी उसने जो अनंतानुबंधी संबंधी कषाय थी, उस कषाय संबंधी उसने खिड़कियां बंद कर दी उसने अपनी, ठीक है, तो उससे अब वो कर्म आ ही नहीं सकते, अब वो कर्मों का बंद ही नहीं हो सकता। स्त्री वेद, नपुंसक वेद का उसको बंद ही नहीं हो सकता, इसीलिए वो वहां उत्पन्न ही नहीं होता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जाति में वो उत्पन्न ही नहीं होता है, वो स्थावर में उत्पन्न ही नहीं होता है, वो त्रस में ही उत्पन्न होता है, ठीक है, और त्रस में भी ये विकलेंद्री नहीं बनता है, संगी पंचेंद्री बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने यहां पर कर्मों के आश्रय के द्वारों को रोक दिया, कर्मों के बंद के कारण को रोक दिया, ये उसने कारण कम कर दिया अपने, ठीक है, मिथ्यात्व कम कर दिया, कषाय कम कर दी, ऐसा ये महिमा है, ठीक है, कि हम जैसे जैसे अपने कर्मों के द्वारों को कम करते जाएंगे वैसे वैसे हम अच्छी अच्छी, देखो, और उसने अच्छी अच्छी प्रकृतियों का तो आश्रव होता है और बुरी बुरी प्रकृतियों का आश्रव, हम पुण्य पाप जब पढ़ेंगे तो पाप प्रकृतियों का तो आश्रव कम होता जाता है, बंद कम होता जाता है, और ये पुण्य प्रकृतियों का बंद होता है निरंतर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो पांचवा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान में अब क्या क्या कारण बचे? तो मैंने देखो कितने द्वार खुले, मैंने 3.5 लिख दिया। 3.5 क्यों लिख दिया? क्योंकि देखो प्रमाद तो पूरा का पूरा है, कषाय भी पूरी की पूरी है, योग भी पूरा का पूरा है, लेकिन 12 प्रकार की अविरतियों में से 11 प्रकार की अविरति है अभी उसके, ठीक है, तो हम पूरे 3 द्वार तो नहीं मान सकते, ठीक है, लेकिन हम 3.5 मान लेते हैं। जैसे खिड़कियां होती है तो खिड़कियों के पल्ले होते हैं ना, जिस प्रकार से कुछ 2, 3, 4 पल्ले की खिड़कियां होती है, तो उसने अभी एक पल्ला बंद कर दिया, ऐसा समझना, इसलिए 3.5 द्वार मान लिए। 12 प्रकार की अविरतियों में से 11 प्रकार की है अभी उसके। फिर छठवें गुण स्थान में प्रमाद है, ठीक है, लेकिन अब अविरति पूरी चली गई, अब वो महाव्रती है। छठवें गुण स्थान से महाव्रती आ जाते हैं, मुनिराज आ जाते हैं, तो अब वो महाव्रती हैं, तो अब अविरति तो पूरी की पूरी खत्म हो गई। अब 3 ही कारण बचे, प्रमाद, कषाय और योग, ठीक है। और फिर देखो ऊपर जब वो सामायिक इत्यादि में लीन होंगे, जब वो आत्म ध्यान में लीन होंगे, तो प्रमाद भी गया, अब प्रमाद भी खत्म, अब सिर्फ 2 ही खिड़कियां बची उनके कर्मों के आने की। कौन कौन सी? उनकी खिड़कियां बची 7वें, 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में कौन कौन सी खिड़कियां बची? कषाय और योग, अब प्रमाद भी खत्म, ठीक है, अब सिर्फ कौन कौन सी बची? कषाय और योग। फिर 11वें, 12वें गुण स्थान में समझना, 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में अब कषाय भी नहीं है, ठीक है, तो अब सिर्फ योग बचा। अब देखो जब योग होता है ना, तो जब योग है तो योग में मात्र एक प्रकृति का आश्रव होता है, जितनी कर्म प्रकृतियां है ना उसमें से मात्र एक प्रकृति का आश्रव होता है, वो भी कौन सी? सातावेदनी, ठीक है, जब मात्र योग बचता है तो मात्र एक ही प्रकृति का आश्रव होता है, बाकी सबकी बंध विच्छुत्ति हो जाती है, अब कोई से भी बंध नहीं होती है, कोई सी भी प्रकृति बंध नहीं होगी, मात्र सातावेदनीय बंध होती है, ठीक है, जब योग होता है तो ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। एक प्रकृति बंद हो रही है, वो भी सातावेदनी, और वो भी कैसी बंद हो रही है कि आश्रव हो रहा है और तुरंत के तुरंत उसकी निर्जरा हो रही है। हमने क्या पढ़ा था? स कषाया कषाययोः सांप्रायिक ईर्यापथयोः, तो ईर्यापथ आश्रव होता है जब कषाय रहित अवस्था है, तो ईर्यापथ आश्रव है, यहाँ पर ईर्यापथ आश्रव है, और ईर्यापथ आश्रव में एक समय में आश्रव, बंद और निर्जरा
सब एक साथ हो जाता है एक ही समय में। कर्म आया और तुरंत के तुरंत निर्जरा हो जाती है, रुकता नहीं है आत्मा में। तो वो साता वेदनी भी आ रही है और तुरंत के तुरंत उसकी निर्जरा हो रही है, ऐसा समझना, ठीक है। और फिर 14वें गुण स्थान में तो कोई भी कारण नहीं, अब तो योग भी नहीं बचा। इस प्रकार से इन कर्मों का आश्रव होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कारण देख लिए? हमने कारण देख लिए कर्म में आत्मा के आने के कारण थे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 कारण थे, ठीक है। सभी को समझ में आ गए ये 5 कारण? ठीक है। तो अपन एक सूत्र और देखते हैं, एक लाइन का है, उसके बाद अपन आज विराम लेंगे। आज बहुत लेट हो गया, अपने को चालू करने में ही लेट हो गया, तो एक सूत्र और देखेंगे। सूत्र नंबर 2 खोलेंगे। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो पुद्गलान् कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्धः। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्धः। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्धः। अंकेश भैया सूत्र बोलोगे? सकषायत्व जीवः कर्मणः योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्धः। ठीक है। क्या लिखा? सकषायत्वात्, कषाय सहित होने पर, कषायों की प्रेजेंस होने पर, कषायों के कारण, ठीक है। सकषायत्वात् जीवः, जो जीव होता है, कषाय सहित होने पर जो जीव होता है वह जीव, ठीक है, कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते, मतलब कर्म के योग्य पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करता है, ठीक है। क्या कहा? कषाय सहित होने के कारण वह जीव क्या करता है? कर्म के योग्य पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करता है, मतलब पुद्गल को ग्रहण करता है। सबंधः, यही प्रोसेस बंध कहलाती है, ठीक है। बंध की परिभाषा बता दी उन्होंने। क्या बताई? कषाय सहित होने पर जीव योग्य कर्म पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करता है, और इस ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसी को बंध कहते हैं। हम समझ चुके हैं ना, हमने क्या समझा था? हम ये जो कर्म वर्गणाएं हैं, ये कर्म वर्गणाएं क्या है? हमारे आत्म प्रदेश पर बैठी हुई हैं, और हम जैसे ही कषाय करते हैं, राग द्वेष जनित भाव करते हैं, तो वो कर्म वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होकर हमारी आत्मा से बंध को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। वही उन्होंने बता दिया कि कषायों के कारण योग्य पुद्गल वर्गणाएं जो हैं, जिनको कर्म वर्गणा कहा, उनको हमारी आत्मा ग्रहण कर लेती है, और वही बंध कहलाता है। ये बंध की परिभाषा हो गई। अब कल जो है हम क्या करेंगे? बंध के भेद पढ़ेंगे कि बंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार का बंध होता है, ठीक है। ऐसा अपन देखेंगे। 2 सूत्र हमने ले लिए आज, ठीक है। अपन हितेन कहाँ गया? कोई बात नहीं, जिनवाणी स्तुति करते हैं, हाथ जोड़ेंगे जिनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उत्सर्ग करेंगे एक